हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। तो आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं कक्षा 8वीं की जो पहला नंबर चैप्टर है परिमेय संख्या, उसी का हम लोग सारे एग्जाम्पल एक ही वीडियो लेक्चर में करने वाले हैं। तो देखिए जो मैं लिया हूँ यहाँ पर उदाहरण नंबर 1 लिया हूँ। और उदाहरण नंबर 1 में क्या बोल रहा है, देखिए ज्ञात कीजिए 3/7 प्लस माइनस रीढ़ का 6/11 धन माइनस रीढ़ का 8/21 और प्लस 5/22 को क्या करना है, हमको ज्ञात करना है, ये बोल रहा है। तो इसको ज्ञात करने का दो तरीका है। एक तो हम लोग इसको सिंपल एलसीएम लेकर के हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, और दूसरा तरीका है जो चैप्टर में दिया है परिमेय संख्या में दिया है, क्या दिया है, क्रम विनिमयता का नियम दिया है, साहचर्यता का नियम दिया है। ठीक है, इनका यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा, दोनों तरीक़ा से बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करते हैं। लेकिन चैप्टर का नाम क्या है, परिमेय संख्या। तो उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि परिमेय संख्या होता क्या है। तो देखिए यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ परिमेय संख्या, चैप्टर का नाम है। तो परिमेय संख्या को हमको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए ऐसी संख्या, क्या लिखेंगे, ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता हो। क्या लिखा मैं, देखिए यहाँ पर ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता हो, जहाँ P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक हो, और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। ये मैंने डेफिनेशन लिख दिया, आप लोग देखिए। ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता हो, जहाँ P और Q पूर्णांक हो और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम लोग परिमेय संख्या। फॉर एग्जांपल देखिए 2/3, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक में क्या क्या आता है, पूर्णांक में आता है पूरा, माइनस वाले भी आते हैं, प्लस वाले भी आते हैं, और जीरो भी आते हैं। ठीक है, ये हो गया -4/2, -6/2, 8/-6। ठीक है, और ये 2, 3, ये सब क्या है, ये सब परिमेय संख्या है। ठीक है, ये दिख नहीं रहा है आप लोगों को P/Q के रूप में, लेकिन इसके नीचे में तो 1 है, इसके नीचे में भी 1 है, इसलिए देखिए P/Q के रूप में दिख रहा है आप लोगों को, सबको सब दिख रहा है P/Q। कहीं है क्या, देखिए Q के जगह में Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो कहीं है क्या, देखिए 0 के बराबर में Q नहीं है, 0 नहीं होना चाहिए नीचे में, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। उम्मीद है आप लोगों को जो ये परिमेय संख्या का जो डेफिनेशन लिखा हूँ मैं, वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। और ये एग्जाम्पल है, कभी भी ये जो बटे में है वो 0 नहीं होना चाहिए, तभी हम लोग उसको क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे। और P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। और पूर्णांक आप लोगों को पता है किसको कहते हैं, पूर्णांक में धनात्मक संख्या भी आता है, ऋणात्मक संख्या भी आता है, और जीरो वाले भी आता है। मतलब सभी ये तीनों का मिल के क्या बनता है, पूर्णांक बनता है। तो उम्मीद है आप लोगों को परिमेय संख्या समझ में आ गया होगा। तो अब चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ। इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे, उसके बाद में जो क्रम विनिमयता है और साहचर्यता है, उसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम लोग सिंपल तरीके से सॉल्व कर लेते हैं और सीख लेते हैं कि किस प्रकार से ये और सॉल्व हो सकता है। उसके बाद में हम लोग जो बुक में दिया है क्रम विनिमयता और साहचर्यता, उसके बेसिस पे सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। क्या दिया है, 3/7 दिया है, प्लस का माइनस का 6/11 दिया है, प्लस का माइनस का 8/21 दिया है, और प्लस का 5/22 दिया है। अच्छे से समझिए, क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम लोग कर सकते हैं, इसको क्या करेंगे, ये जो प्लस माइनस है, प्लस माइनस इसका गुणा कर देते हैं, क्योंकि गुणा हो सकता है ब्रैकेट के अंदर में है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग गुणा कर देते हैं। तो 3/7 है, ये प्लस और माइनस का गुणा होगा, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। इसको अभी याद कर लीजिए, जिनको पता नहीं होगा वो अब भी याद कर लीजिए। प्लस और माइनस का चिन्ह जब आपस में गुणा होता है तो माइनस का चिन्ह बन जाता है, और ये 6/11 हो जाएगा। और ये प्लस और माइनस दिया है, तो फिर ये आपस में गुणा होगा तो माइनस ही बनेगा, और 8/21 हो जाएगा, और ये प्लस का 5/22 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये बन जाएगा। ठीक है,
अब देखिए, अब यहाँ पर माइनस माइनस प्लस है, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखें, माइनस प्लस। जब भी हमको पता है ऐसे भिन्न, जब भी बटे के फॉर्म में रहता है, भिन्न के रूप में रहता है और जोड़ घटाना रहता है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए जो ये नीचे में दिया है 7, 11, 21, 22, इनका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, लघुत्तम समापवर्त लेंगे। तो सबसे पहले हमको यही काम करना है, तो चलिए यही काम कर लीजिए। 7, 11, 21 का क्या लेंगे हम लोग, लघुत्तम समापवर्त लेंगे। तो ऐसे निकालते हैं, देखिए 7, 11, 21 और 22 का ये लाइन खींचेंगे और एक ऐसा लाइन खींचेंगे और इसको लिख देंगे जो हर में दिया है 7, 11, 21, 22, 7, 11, 21 और 22। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्या से कटेगा, 2 से कटेगा, काट देते हैं, छोटी छोटी संख्या से काटेंगे। 11 नहीं कटेगा, जैसा का वैसा लिख देंगे। जो नहीं कटता है उसको जैसा का वैसा हम लोग लिख देते हैं। तो देखिए 7 नहीं कट रहा है 2 से, 11 भी नहीं कट रहा है, तो जैसा का वैसा लिख दे। ये कट रहा है क्या, ये भी नहीं कट रहा है पूरा पूरा, जैसा का वैसा लिख दे। ये कट रहा है, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, कितना बार कट रहा है, 11 बार 2 से। अब देखिए अब क्या से कटेगा, ये 2 से तो नहीं कट रहा है, 3 से कट जाएगा, 21 काटते हैं 3 से। ये नहीं कट रहा है, जैसा का वैसा लिख देंगे। ये भी नहीं कट रहा है, 3 7 21 और 11 11। अब क्या से कटेगा, देखिए अब कटेगा 4 से, 5 से नहीं जाएगा, सीधा जाएगा 7 से, 7 एकम 7, ये नहीं कट रहा है, 7 एकम 7, ये नहीं कट रहा है। अब क्या से कटेगा, सीधा 11 से, एक तो हो गया, 11 एकम 11, एक भी आ गया, 11 एकम 11। जब तक यहाँ एक नहीं आ जाता तब तक हमको काटते ही रहना पड़ता है। अब देखिए यहाँ जो आया उसको हम लोग आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो देखिए 11 7 77 और 77 गुणा 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 रे 21 की 1 2 और 7 रे 21 और 2 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 23 और 2 एकम 2 और 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6, मतलब 462। एलसीएम कितना आया, 462। कितना आया, 462। अब देखिए इस 462 में हम लोग 7 का क्या लगाएंगे, भाग लगाएंगे। तो कितना बार आता है, देखिए 462 को 7 से काटिए, कितना बार कटेगा, देखिए इसको काटना है। ठीक है, 462 को 7 से भाग करना है, देखिए काटना सीखिए। 7 छंग 42, 7 छंग 42, 46, कितना बच रहा है, 43, 44, 45, 46, कितना 4, 7 छंग 42, कितना 66। तो 66 गुणा कितना करना है हमको, ये जो 66 निकल के आया है उसका गुणा हमको ऊपर में करना है 3 में। तो कर दीजिए, गुणा 3 करिए, कितना आ जाएगा, 6 3 18 की 8 हासिल क्या आई 1 और 6 3 18 और 1 19, कितना आ रहा है 198। अब जो चीज़ की है वही चीज़ अब यहाँ करना है, इसके साथ माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह लगा दीजिए। 462 को 11 से काटिए, अब 462 को 11 से काटिए, 462 को 11 से काटिए, 11 कितना हो जाएगा, कटेगा 11 चौ 44, 2 बचा और 11 दूनी 22, कितना आ रहा है 42। ये जो 42 आ रहा है उसका गुणा करना है 6 के साथ में, कर दीजिए 6 के साथ में गुणा। 6 दूनी 12 की 2, कैरी 1 और 6 चौका 24 और 1 कितना हो गया 25, कितना हो रहा है 25, 252, तो माइनस का 252। अब काटिए, इसको काटते हैं, 462 को 21 से काटेंगे। काटिए 462 को 21 से काटो, कितना बार में कटेगा 21 और 21 दूनी कितना होता है 42 होता है, 21 दूनी 42, कितना बचा है 4 बच रहा है, फिर 21 दूनी 42, 22 बार कटेगा और 22 का गुणा 8 में करिए, 8 दूनी 6, सॉरी 8 एक 8 दूनी 16, ठीक है 16 की 6 हासिल का 1 और 8 दूनी 16 और 1 76, कितना आ रहा है हमारे पास में 176। समझ में आ रहा है ना, माइनस का 176 प्लस। देखिए नीचे वाले को काटते हैं, 462 में 22 को काटेंगे और जितना जो आता है उसको गुणा ऊपर में करते हैं, वही चीज़ कर रहा हूँ मैं सबके साथ में। अब देखिए 462 को 22 से काटते हैं, 462 को किससे काटेंगे 22 से, तो कितना बार आएगा, देखिए इधर में काटा था क्या कुछ, हाँ देखिए 462 को 21 से काटा था तो 22 बार आया था, अब मैं 22 से काट रहा हूँ तो कितना बार आएगा 21 बार आएगा, और 21 का गुणा ऊपर में कर दीजिए, 5 में 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, कितना आ रहा है 105, कितना निकल के आया है 105। बस पूरा हो गया सॉल्व। अब चलिए इसको आगे देखिए क्या हो जाएगा आगे, प्लस प्लस है माइनस माइनस है, तो प्लस प्लस को पहले जोड़ देते हैं हम लोग, क्या 198 और 105 को पहले जोड़ देंगे। देखिए इसके पास ही प्लस है और इसके पास ही प्लस है, तो दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा 13, 8 और 5 हो जाएगा 13, कैरी 1 9 और 1 10 की 0,
एक 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 कितना 303, ये हो रहा है 303 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 252 और कितना 176 को जोड़िए। देखिए माइनस और माइनस को गुणा करेंगे तो प्लस होगा तो जोड़ेंगे 6 और 2 8 और ये कितना है 5 है ना, कितना 5 और 5 10 12 की 2 1 2 और 1 3 और 1 428। तो देखिए बड़ी संख्या के सामने माइनस चिन्ह है इसलिए 428 लिखेंगे। यहाँ पर देखिए इसको माइनस माइनस जोड़े और बड़ी संख्या के सामने में कौन सा साइन है माइनस साइन है इसलिए माइनस साइन लगा दिए और ये हो गया हमारा 462। अब इसको घटा लीजिए, बड़ी संख्या छोटी संख्या से बड़ी संख्या नहीं कटेगा तो ऐसे कटे 228 में से 303 घटाइए, ये कितना हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2 और 4 में से घटाए 3 125, तो ये हो जाएगा 125/462। लेकिन देखिए बड़ी संख्या के सामने माइनस चिन्ह है इसलिए माइनस चिन्ह लगा देंगे। तो कितना निकल के आए हमारे पास में फाइनल उत्तर माइनस का 1/25/462। तो इसको जब हम लोग सिंपल तरीके से सॉल्व किए तो इस प्रकार से हमारा आंसर निकल के आया है। एलसीएम लिए, इसको कैलकुलेशन किए, उसके बाद में सॉल्व किया तो कितना निकल के आया माइनस का 1/125/462। अब चलिए इसको हम लोग एक दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं जो बुक में दिया है। कौन से क्रम विनिमयता और जो साहचर्यता है, इन दोनों का यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, आप लोग इसको नोट डाउन करिए। उसके बाद में हम लोग क्रम विनिमयता को समझते हैं और साहचर्यता को समझते हैं, उसके बाद में इसको सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग क्रम विनिमयता का नियम को समझ लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्रम विनिमयता का नियम या गुणधर्म जो भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये 2 प्रकार से होता है। ये एक तो योग का नियम रहता है, योग का नियम, और एक गुणा का नियम। तो देखिए योग का नियम क्या हो जाएगा, अगर हम लोग a + b लिखेंगे या b + a लिखेंगे, इसको पलट देंगे। मान लीजिए देखिए a + b दिया है या b + a, इनको जब सॉल्व करेंगे इसको a + b, इसको उल्टा करके भी लिखेंगे b + a, और इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों का मान हमेशा बराबर ही आएगा। जैसे कि देखिए a + b मान लीजिए कितना है 2 धन 3, ये कितना निकल के आया 5 निकल के आया। इसी को हम लोग 3 धन 2 लिख देंगे तो ये कितना निकल के आया 5। दोनों का मान कितना आ रहा है सेम आ रहा है। a + b पहले लिखे हम लोग 2 धन 3 लिखे, मान कितना आया 5। इसी को हम लोग उल्टा करके लिख दिए b + a, क्या लिखे 3 धन 2, तब भी इसको सॉल्व कर रहे हैं तो कितना आ रहा है हमारे पास में निकल के 5 ही निकल के आ रहा है। तो हम क्रम को चेंज कर सकते हैं, a + b लिखे या b + a, दोनों का मान वही आएगा, तो क्रम को चेंज कर सकते हैं। यही हमारा क्रम विनिमयता का योग नियम है, ठीक है, ये योग का नियम है। तो इसी में हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्रम विनिमयता का यूज़ करके क्रम को बदलेंगे और सॉल्व करेंगे अभी। तो उम्मीद है ये वाला समझ में आ गया होगा योग का नियम। अब देखिए दूसरा है गुणा का नियम। गुणा का नियम देखिए a गुणा b लिखिए या b गुणा a लिखिए, दोनों का वैल्यू कितना आएगा सेम ही आएगा। जैसे कि 2 गुणा 3 बराबर कितना होता है 6 होता है। इसी को हम लोग 3 गुणा 2 लिख दिए और सॉल्व किए, 3 दूनी 6, दोनों का मान कितना आ रहा है 6, मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो यही हमारा क्या है क्रम विनिमयता का नियम है। हम क्रम को चेंज कर सकते हैं और सॉल्व करेंगे तो वही हमारा उत्तर आएगा। अब चलिए इसके बाद में हम लोग करते हैं थोड़ा इसके बाद में हम लोग समझते हैं साहचर्यता का नियम। तो यहीं पर मैं बता देता हूँ साहचर्यता का नियम को। अब देखिए साहचर्यता का नियम इसको समझते हैं। पहले योग का देख लेते हैं, ठीक है, योग का नियम देख लेते हैं। इसमें भी 2 है, गुणा और योग का। तो देखिए योग का नियम हम लोग समझ रहे हैं। तो देखिए अगर योग का नियम है 3 धन 2 धन 3, ये है, इसी को हम लोग क्या लिख दिए इधर, इसी को हम लोग पलट के लिख देंगे। अगर इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा देखिए, ये हो जाएगा हमारा 3 धन 2 3 कितना हो जाएगा 3 2 5 और 5 3 कितना हो जाएगा 8 है। इसी को हम लोग पलट के लिख रहे हैं। मान लीजिए पलट के क्या लिख रहे हैं देखिए यहाँ पर, अगर 3 + 2 कर दिए और धन 3 कर दिया तो 3 2 कितना हो जाएगा 5 धन 3, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 ही हो जाएगा। मतलब देखिए एक बार ये 3 को हम लोग बाहर निकाल दिए और इन दोनों को आपस में लिख दिया 2 धन 3, 3 को जब सॉल्व किए तो 5, इसको जोड़े 3।
अब इस बार क्या किए, 3 और 2 इसको जोड़ा बना दिए और इसको 3 को बाहर कर दिए। अब इनको जब सॉल्व किए तो वही वैल्यू निकल रहा है, यही हमारा साहचर्यता का नियम है। और इसी को देखिए, अगर इसको गुणा का नियम देखिए, यहीं पर गुणा का नियम भी ऐसी हो जाएगा। दूसरा ये देखिए, गुणा का नियम कैसे हो जाएगा, अगर ए गुणा बी गुणा सी कर देंगे, या इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए गुणा बी और ए गुणा सी, ऐसा। ठीक है, इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, ए धन बी प्लस सी लिखते और बराबर ए धन बी धन सी, ऐसा। ठीक है, पलट के ये थोड़ा इसकी जगह में वैल्यू हम लोग कुछ भी रख सकते हैं। तो इसको देखिए, गुणा का नियम अगर कर दी यहाँ पर 2 गुणा 3 गुणा 2 बराबर ए का मान कितना है, यहाँ पर 2 गुणा बी का मान कितना है 3, इसको करें और गुणा सी का मान कितना है 2। अब सॉल्व करिए, 3 दूनी 6 गुणा 2 तो कितना, 6 दूनी 12 निकल के आ रहा है। इसको 3 दूनी 6 गुणा 2, इसका भी वैल्यू कितना आ रहा है 12। तो देखिए, अगर एक बार हम लोग बी और सी को दोनों को ब्रैकेट में लिख दिए, एक बार ए और गुणा बी और सी को बाहर निकाल दिए, तो इस प्रकार से सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हमारा उतना ही आएगा और ये आपस में क्या है, बराबर है। तो ऐसा जोड़ा योग के लिए ये है और एक गुणा के लिए, तो ये हमारा क्या है, साहचर्यता का नियम है और एक क्रम विनिमयता का नियम है। तो अभी ये क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो यही दोनों क्या होने वाला है, यूज़ होने वाला है। तो इसको अच्छे से समझिए, ए धन बी या बी धन ए लिखे उतना ही वैल्यू आएगा, या गुणा में ए गुणा बी लिखेंगे या बी गुणा ए लिखेंगे उतना ही वैल्यू आएगा। उसी प्रकार देखिए, धन में 3 ए प्लस बी प्लस सी लिखे ब्रैकेट में, इसको सॉल्व करेंगे तो उतना ही वैल्यू आएगा, या ए प्लस बी प्लस सी इसको सॉल्व करेंगे तो उतना ही आएगा। उसी प्रकार ये है। तो उम्मीद है आप लोगों को क्रम विनिमयता और साहचर्यता दोनों समझ में आया होगा। अब चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए अब देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या दिया है, 3/7 और माइनस का प्लस माइनस का 6/11 और ये प्लस माइनस का 8/21 और क्या दिया है, प्लस का 5/22। तो इसको चलिए हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखिए आप लोग, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, क्रम विनिमयता और साहचर्यता के नियम से देखिए क्या कर सकते हैं। इसको 3/7, ये 7 है यहाँ पर, ये 21, ये दोनों आपस में टेबल में आता है। ठीक है, तो इसको क्या कर देंगे हम लोग, पास पास में लिख सकते हैं, प्लस का माइनस का 8/21 ऐसे सोचना है। ठीक है, हमको ये 21 इसके टेबल में आता है 7 के, तो ये कुछ ना कुछ हो जाएगा और थोड़ा हमको ईजी होगा सॉल्व करने में। तो इसको क्रम विनिमयता के नियम से और जो साहचर्यता के नियम से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको बदल सकते हैं। अब देखिए, ये क्या है, उसके बाद में इसको यहाँ पर लिख देते। देखिए 11 और 22 ये दोनों मैच करता है, तो यहाँ पर लिख दो कितना, इसको उठाकर यहाँ लाए हैं, इसको उठाकर यहाँ कर दो, प्लस माइनस का 6/11 और प्लस का 5/22 ये। अब चलिए इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको करते हैं सॉल्व। तो इसको सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा देखिए। सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको काट सकते हैं हम लोग, काट नहीं सकते। ठीक है, इसको प्लस माइनस का गुणा कर लीजिए पहले, तो इसको एक जोड़ा बना लीजिए, इसको एक जोड़ा और इसको एक जोड़ा और इसको एक जोड़ा बना लीजिए। तो चलिए इनका हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। उससे पहले हमको यहाँ पर बताना पड़ेगा इसको कैसे चेंज किए हैं, क्रम विनिमयता और साहचर्यता के नियम से। ठीक है, ये ऐसा हमको लिखना पड़ेगा। तो अब चलिए इसको क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करते हैं एलसीएम लेके। तो देखिए 7 और 21 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा हमारे पास में, यहाँ लिख रहा हूँ बाजू में 7 और 21 का, तो ये कट जाएगा हमारा। पहले 7 से 3 से काट देंगे, 3 7 21, फिर काटेंगे 7 7 एकम 7 7 एकम 7, 7 रे 21, कितना आ रहा है 21 आ रहा है, तो 21 लिख देंगे। 7 में 21 में 7 का भाग लगाएंगे तो कितना, 7 रे 21, जो 3 आया उसका गुणा हमको ऊपर में करना है, 3 तिया 9 और ये प्लस का प्लस और ये ब्रैकेट में लिख देंगे। ठीक है, ब्रैकेट में लिख देंगे। 21 में 21 का भाग लगाइए, 21 एकम 21, एक आ रहा है उसका गुणा ऊपर में कर दीजिए, 8 एकम 8 माइनस का 8। अब देखिए प्लस इनका लीजिए 11 और
22 का एलसीएम लेते हैं। 11 और 22 का एलसीएम लेंगे, यहीं पर ले लेता हूँ मैं, जगह कम है हमारे पास में। ये 11 और 22 का ले लीजिए, कितना बार कटेगा ये? 11 से ही काटता है, 11 एकम 11 और 11 दूनी 22, 2 से कटता पहले, पर मैं काट दिया 2 एकम 2, ठीक है। तो 11 दूनी 22, कितना आ रहा है इसका एलसीएम? 22 ही आ रहा है ये। तब देखिए 22 में 11 का भाग लगाओ, 11 दूनी कितना होता है? 11 दूनी 22, और जो 2 आ रहा है वो 2 का गुणा हमको कहाँ करना है? 6 में करना है। तो 6 दूनी हो जाएगा 12, और माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह मैंने लगा दिया। अब देखिए प्लस है 22 में, अब इस 22 में 22 का भाग लगाइए, 22 एकम 22, 1 आ रहा है उसका गुणा ऊपर में करिए, 5 एकम 5। अब इसको सॉल्व करिए थोड़ा, ये हो जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 9 माइनस का 8 21, प्लस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा देखिए, ये हो जाएगा माइनस का 7/22, ठीक है। अब देखिए माइनस का 7/22 ब्रैकेट लगा देते हैं, ये हो जाएगा हमारा 9 में से 8 घटाइए 1/21, अरे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 7/22। अब इसको थोड़ा सॉल्व करिए, कितना आएगा? 21 और 22 का जब एलसीएम लोगे तो कितना आएगा देखिए, 21 और 22 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? 2 से काट दीजिए, 11 बार कटेगा, 2 एकम 2, और ये हो जाएगा 11 21, 11 एकम 11, उसके बाद में जाएगा 21 से, 3 से भी चला जाता, ठीक है, 3 7 21 और फिर 7 से, तो देखिए कितना हो जाएगा? 11 7 77, 11 दूनी 22, और 22 दिया कितना हो जाता? 22 गुणा 3, 3 दूनी 6, और 3 दूनी 6 गुणा 66 गुणा 7, तो 7 छंग कितना हो जाएगा? 42, कैरी 4, 7 छंग 42, 43 44 46, 462 आ रहा है एलसीएम। कितना आ रहा है? 462। 21 और 22 का जब एलसीएम लिए तो कितना आ रहा है? 462, 462। अब इस 462 में भाग लगाइए 21 का, 462 में भाग लगाइए 21 का, यहाँ लगा रहा हूँ, 462 में भाग लगाइए 21 का, तो 21 दूनी कितना होता है? 42, और 44 45 46, 4 कैरी आ रहा है, तो ये 4 2 के सामने में आ जाएगा, तो कितना बन जाएगा? 42 बन जाएगा। फिर 21 दूनी कितना हो जाएगा? 42, 2 22 बार कटेगा, तो 22 का गुणा 1 ऊपर में करिए, 22 एकम 22, माइनस का माइनस। अब देखिए 462 में 22 का भाग लगाएंगे तो कितना बार कटेगा? जब 462 21 में लगाए भाग तो 22 बार कटा, अब 22 का लगाएंगे तो कितना बार कटेगा? 21 बार कटेगा। 21 का गुणा आप लोग कर दीजिए 7 में, करिए 7 में, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, कितना आ रहा है? 147, इतना निकल के आ रहा है। यहाँ पर समझे कि नहीं, जब मैं 462 को 21 बार काटा तो कितना आया? 22 आया। अब इसी को 462 को मैं 22 बार काटूंगा तो कितना आएगा? 21 आएगा, उल्टा हो जाएगा, वही किया हूँ 21, तो 21 को मैं 7 से गुणा किया हूँ तो 147 मेरे पास में निकल के आया है। अब इसको थोड़ा सॉल्व करिए, 147 में से 22 घटाइए, कितना बचेगा? 147 में से 22 घटाया मैं तो 7 में से 2 घटाया 5, और ये 2 और 1, कितना बच रहा है? 125, 125/462। एक चीज़ देखिए यहाँ पर, बड़ी संख्या के सामने में माइनस चिन्ह है, तो ये क्या लगा दिए? माइनस चिन्ह, तो माइनस का 125/462 निकल के यहाँ पर भी आया और यहाँ पर भी आया, हमारा दोनों जगह वही मान आया। यहाँ पर हम लोग थोड़ा दिमाग लगा लिए, क्रम विनिमेयता और साहचर्यता के नियम से इसके क्रम को बदल दिए थोड़ा बहुत, जो मैच करता है। 7 वाले 21 वाले को 7 के पास में ला दिए, और ये जो है कौन सा है? 11 वाले को 22 के पास में, और इनको जब एलसीएम लेके सॉल्व किए तो हमारा वैल्यू वही निकल के आया और जल्दी आंसर आ गया। तो इस प्रकार से क्रम विनिमेयता और साहचर्यता के नियम से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, और आगे के क्वेश्चन को भी क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। एक तो हम लोग कर लिए, और जो जो नया नया नियम आएगा उसको क्वेश्चन के साथ ही हम लोग क्या करेंगे? समझेंगे। तो चलिए आगे देखिए। चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, क्या है? माइनस का 4/5 गुणा 3/7 गुणा 15/16 गुणा माइनस का 14/9, ये दिया हुआ। इसको पहले हम लोग जो जैसे बेसिक तरीके से सॉल्व करेंगे, सरल तरीके से, ठीक है, उसके बाद में सामान्य तरीके से, उसके बाद में क्रम विनिमेयता के नियम से जल्दी सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले ये क्या दिया है? माइनस का 4/5, माइनस का 4/5 गुणा 3/7 दिया है, और गुणा 15/16 दिया है, गुणा माइनस का 14/9 दिया है।
तो सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको देखिए 4 तिया 12, इसको गुणा कर देते हैं, इसके साथ में इसके साथ, इसके साथ में इसके, तो माइनस का 4 बटे कितना हो जाएगा, 4 तिया हो जाएगा माइनस का 12 बटे 7 पाना 35, और ये गुणा हो जाएगा। देखिए इसको काट सकते हैं क्या, इसको काट दीजिए, 2 से कट जाएगा, 2 8 16 और 2 7 14, ठीक है। और कुछ कट रहा है क्या, ये कट रहा है 3 5 15, 3 तिया 9, तो 7 पाना कितना हो जाएगा 35 बटे 8 तिया 24, और ये माइनस चिन्ह है, देखिए यहाँ पर माइनस चिन्ह, इसलिए माइनस चिन्ह लगाना पड़ेगा यहाँ पर हमको। अब लगा दीजिए। अब देखिए 35 से 35 कट जाएगा, बचेगा क्या, 12 कम 12, 12 दूनी 24, इसको 12 से काट रहे हैं तो इसको भी 12 से काटेंगे, तो यहाँ पर माइनस का 1 बचा और ये 2 बचा, कितना आया माइनस का 1 बटे 2। जब इसको सामान्य तरीके से हम लोग सॉल्व किए तो इस प्रकार से इसको लिखे, थोड़ा काटे, गुणा किए, ऊपर से ऊपर, जब भी गुणा होता है गुणा का तो ऊपर से ऊपर करते हैं, ठीक है, नीचे से नीचे। और ये जब गुणा दिया है तो कहीं से भी एक ही संख्या से काट सकते हैं, ये आप लोग ध्यान रखिए। अब देखिए इसी को हम लोग चलिए क्रम विनिमयता और साहचर्यता नियम से सॉल्व करते हैं। तो देखिए माइनस का 4 बटे 5 दिया है, गुणा 3 बटे 7 दिया है, गुणा 15 बटे 16 दिया है, गुणा माइनस का 14 बटे 9 दिया है। अब देखिए यहाँ पर देखिए क्या हो सकता है, क्रम को बदल सकते हैं, 5 और ये 15 ये आपस में कट सकता है, तो इसको हम लोग पास पास में लिख लेते हैं, माइनस का 4 बटे 5 गुणा 15 बटे 16, क्रम को बदल देते हैं, ठीक है। और उसके बाद में देखिए इसको बड़े ब्रैकेट में लिख सकते हो, अरे गुणा है, उसके बाद में 3 बटे 7 गुणा माइनस का 14 बटे 9, इसको क्यों लिखे, क्योंकि 7 और 14 इनका रिलेशन कहीं ना कहीं बन रहा है और कट जाएगा, तो इसको लिख दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए क्रम विनिमयता और साहचर्यता के नियम से या गुणधर्म से, ऐसा आप लोगों को लिखना पड़ेगा, ठीक है। जब क्रम को बदलोगे और ये दोनों नियम का यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा। अब काट दीजिए, 5 एकम 5 तिया 15, 4 एकम 4, 4 चौ 16, यहाँ पर कितना बचा, देखिए माइनस का 1 है ऊपर में, ये 3 है ना, तो 3 एकम 3 माइनस का 3 बटे 4 एकम 4 बचा। अब एक गुणा कर दीजिए, इसको काटिए, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, 3 से इसको भी काटे, इसको भी काटे, इसको 7 से काटे तो इसको भी 7 से हम लोग काटें, एक ही संख्या से काटना रहता है। देखिए यहाँ पर बचा माइनस का 2 बटे 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, गुणा है तो काट सकते हैं, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो ये माइनस चिन्ह है तो माइनस का 1 बटे, नीचे में क्या बचा है 2, तो माइनस का 1 बटे 2, यहाँ पर भी हमारा उत्तर निकल के आ गया। तो बहुत ज़्यादा ईजी है, और क्रम ये वाला जो गुणधर्म है क्रम विनिमयता और साहचर्यता, इसके नियम से जब सॉल्व करोगे तो हमारा क्वेश्चन और ईजी हो जाता है, जल्दी सॉल्व हो जाता है, और इससे थोड़ा लेट होता है। तो दोनों तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। चलिए इसके बाद में हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 जो लास्ट है, और ट्राई दिस का भी क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। अभी पहले उदाहरण नंबर 3 को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 3 है, ज्ञात कीजिए, क्या दिया हुआ है, 2 बटे 5, और तो देखिए क्या है, 2 बटे 5 गुणा माइनस का 3 बटे 7 और माइनस का 1 बटे 14 माइनस का 3 बटे 7 गुणा क्या है 3 बटे 5, ये हमको दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करना है हमको, तो हम लोग तो क्रम विनिमयता का नियम तो जानते हैं। अब इसके बाद में एक और नियम है वितर्कता का नियम, ठीक है, तो उसको हम लोग समझ लेते हैं कि ये आखिर होता क्या है, क्योंकि उसी के बेस में ये दोनों नियम इस क्वेश्चन में लगने वाला है। तो हम लोग क्रम विनिमयता तो जानते हैं हम लोग, ये वाला कौन सा, क्रम विनिमयता, इसको देखिए, इसके बारे में मैंने बताया था, नियम के बारे में क्या होता है, a गुणा बी बराबर b गुणा a, ठीक है। अगर a गुणा b कोई संख्या है, ठीक है, इसको हम लोग उल्टा करके लिखेंगे, फिर भी इन दोनों का मान क्या आएगा, बराबर ही आएगा। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर एक नियम और हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में यूज़ होने वाला है। कौन सा नियम, देखिए वितर्कता का नियम, ठीक है, इस नियम को समझिए क्या होता है। तो देखिए अगर कोई संख्या दिया है a गुणा b, ठीक है, a गुणा b दिया हुआ है और ये प्लस है या बीच में माइनस है, प्लस है या माइनस है, यहाँ में फिलहाल में माइनस प्लस लिख देता हूँ। और उसके बाद में अगर यहाँ पर दिया है a गुणा c, तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए
यहाँ पर क्या कॉमन दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पर ए है, यहाँ पर भी ए है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इन दोनों से हम लोग क्या को कॉमन निकाल सकते हैं, ए को कॉमन निकाल सकते हैं और गुणा बी, और प्लस है तो प्लस सी, ऐसा ये बन जाएगा। ठीक है, यही क्या है, वितर्कता का नियम है। ये है हमारा क्या, वितर्कता का नियम। अच्छे से समझ लीजिए। देखिए ए यहाँ पर भी, ए यहाँ पर भी है, तो इसको हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं और बी गुणा सी करके हम लोग, बी धन सी करके हम लोग लिख सकते हैं ब्रैकेट में। तो ऐसे ही करना है, जब जब भी हम लोगों को दिखेगा कुछ इस प्रकार से, तो हम लोगों को क्या कर लेना है, कॉमन निकाल लेना। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमको ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए तो इसको सबसे पहले हल करते हैं। चलिए क्या लिया हुआ है, 2/5 है। तो देखिए 2/5 है, यहाँ माइनस का 3/7 है। तो एक काम कर सकते हैं क्या हम लोग, देखिए यहाँ माइनस का 3/7 इधर भी है और इधर भी है। तो एक काम करते हैं, ये जो माइनस दिख रहा है, ठीक है, एक साथ है तो एक पद में है, तो इसको उठा करके हम लोग इसके बाजू में ला लेते हैं, ताकि हम लोग जब पास पास में दिखे तो जल्दी से समझ में आ जाए। तो चलिए इसको ला लेते हैं। क्या है, 2/5 गुणा क्या है, माइनस का 3/7, और इसको उठा कर ला रहा हूँ, देखिए ये वाला पद को। ठीक है, ये माइनस का 3/7 है, तो माइनस को मैं माइनस ही बना देता हूँ, इसको प्लस कर देता हूँ। ठीक है, माइनस का 3/7। अब देखिए प्लस माइनस का गुणा होगा, तो प्लस माइनस का जब गुणा होगा तो यहाँ पर माइनस चिन्ह आएगा, इसलिए मैं यहाँ पहले प्लस करके लिखा हूँ। तो यहाँ पर प्लस कैसे आ गया ये आप लोग मत सोचिएगा। ठीक है, प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस होगा, चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और इसके गुणा में क्या है, 3/5 है, और बच गया क्या हमारा, ए वाला बच गया, माइनस का 1/14। तो ये माइनस का 1/14 हम लोग क्या कर दिए, लिख दिए। अब देखिए इसको मैंने क्यों चेंज किया, यहाँ पर हमारा क्या यूज़ हुआ है, देखिए क्रम विनिमयता का नियम। ठीक है, ये हमारा के नियम से ऐसा लिख लीजिए, इसको लिखना पड़ेगा, तब जाके हम लोगों को जल्दी, अगर नहीं लिखेंगे तो हमारा जो अंक है वो कट जाएगा। तो ये लिखना ज़रूरी है हमारे लिए। तो देखिए क्रम विनिमयता का नियम, देखिए ए गुणा बी या बी गुणा ए लिखिए, इसके क्रम को हम लोग बदल सकते हैं, इसलिए क्रम को यहाँ पर बदल दिए, इसलिए इसको मैं क्या किया हूँ, लिखा हूँ। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए ये हमारा अब सिस्टमेटिक जम गया। अब यहाँ पर देखिए इसको हम लोग ए बना देते हैं। कौन सी, किसको ए बना देंगे, ये तो थोड़ा ये हो गया। ठीक है, 2/5 है यहाँ पर, यहाँ 3/5 है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी ये क्या है, 3/7, माइनस का 3/7 यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है ना। तो इसको आप लोग ऐसा लिख सकते हो, थोड़ा उल्टा हो जाएगा, है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको ए बना देता हूँ, ये बी हो गया हमारा। ठीक है, और ए जैसा ए भी दिख रहा है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, अभी मैंने लिखा था ए गुणा बी, तो दिख रहा है ना, ए गुणा बी जैसे दिख रहा है, इसको पलट सकते हैं, कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। ए गुणा बी, तो ए गुणा बी दिख रहा है, बीच में क्या दिख रहा है, प्लस का साइन दिख रहा है, और उसके बाद में क्या है, ए गुणा सी। तो देखिए ए गुणा सी, ये दोनों ए और ए कॉमन है ना, तो हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं ए को, तो कॉमन निकाल देते हैं। तो क्या को कॉमन निकालेंगे, देखिए माइनस का 3/7 को, और उसके बाद में क्या है, देखिए गुणा है, तो गुणा को ऐसे लिखेंगे तो भी चलेगा, यहाँ पर गुणा नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। क्या है, बी धन सी है, तो बी हमारा क्या है, देखिए 2/5 है, और प्लस साइन है बीच में, तो प्लस साइन लगाएंगे ये वाला, और सी हमारा कौन सा है, ये है 3/5। तो ये 3/5 लिख दिया, और बचा हुआ क्या है हमारा, माइनस का 1/14, इस प्रकार से। ठीक है, तो मेन चीज़ यही है, ये जो यहाँ पर मैं लिखा हूँ उसको समझना, ये समझ में आ गया तो आसानी के साथ में आप लोग इसको लिख सकते हो। तो माइनस का 3/7 को मैं कॉमन निकाल दिया हूँ, क्योंकि यहाँ ए दोनों के पास में सेम है, तो इसको मैं बाहर कर दिया हूँ, और जो बचा उसको यहाँ पर लिख दिया हूँ। इससे हमारा क्या है, जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं कौन सा नियम यूज़ किया हूँ, देखिए वितर्कता के नियम से, तो इसको लिख देते हैं नियम से। तो यहाँ पर हम बाजू में लिख दिए। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब क्या कर सकते हैं, देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या कर सकते हैं, माइनस का 3/7 है, इसको जैसा का वैसा लिख देते हैं। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं, तो एलसीएम ले देते हैं। एलसीएम लेते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले जो हर है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, तो 5 का एलसीएम लेंगे तो 5 ही आएगा, क्योंकि 5 से ही कटेगा, तो 5 एलसीएम आ गया। अब यहाँ पर देखिए 5 में 5 का भाग लगाएंगे तो 5 एकम 5 आएगा, एक आ रहा है ना,
तो एक का गुणा हमको ऊपर में करना रहता है, तो 2 एकम 2 हो जाएगा। इसको अच्छे से समझिए, प्लस साइन है तो प्लस साइन कर दीजिए। अब देखिए इस 5 में फिर 5 का भाग लगाएंगे, जो यहाँ किए वही चीज़ यहाँ करना है। 5 एकम 5, तो 1 आया, 1 का गुणा ऊपर में करना है 3 में, तो 3 एकम 3 और माइनस का 1 बटे, इसको ब्रैकेट में लिखिए अभी 14। ये हो जाएगा माइनस का 3 बटे 7, इसको गुणा करके लिख दीजिए। 3 धन 2 कितना हो जाएगा 5 बटे 5, और ये हो जाएगा हमारा क्या, माइनस का 1 बटे 14। तो देखिए गुणा में है, तो गुणा में है तो इसको काट सकते हैं हम लोग कहीं से भी ऊपर नीचे। 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो एक आ रहा है ये माइनस का 3 बटे 7, और क्या आ रहा है गुणा में 1 आ रहा है, और माइनस का 1 बटे 14 आ रहा है। तो इसको जब करेंगे, एक गुणा करेंगे -3 के साथ में, तो क्या हो जाएगा देखिए, ये हो जाएगा, यहीं आगे लिख रहा हूँ मैं, माइनस का 3 बटे 7 और माइनस का 1 बटे 14, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए इसी को हम लोग क्या करेंगे, 7 और 14 का एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर लेते हैं 7 और 14 का एलसीएम, ऐसे करके लेते हैं, ठीक है। एक लाइन सीधा खींचते हैं, एक लाइन आड़ा खींचते हैं, और जो हर में है 7 और 14 उसका एलसीएम लेंगे। तो क्या से कटेगा, ये 2 से कटेगा क्या 14, 2 साती 14, फिर 7 से कटेगा 7 एकम 7, 7 एकम 7। मैं बार बार बता रहा हूँ, एक एक के आते तक हमको काटना रहता है, और जो यहाँ पर आया उसका गुणा कर दीजिए, 7 दूनी 14 हो गया। तो हमारे एलसीएम कितना निकल के आ रहा है, 14 निकल के आ रहा है। तो इसको लिखिए 14। अब इस 14 में 7 का भाग लगाएंगे, ठीक है। ये जब भी एलसीएम लेते हैं प्लस या माइनस का, तब ऐसे ही करते हैं, ठीक है। 7 दूनी 14, 2 आ रहा है ना, तो 2 का गुणा ऊपर में करिए, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, माइनस का 6, माइनस चिन्ह है ना, फिर -3 लगाइए। अब 14 में 14 का भाग लगाइए, 14 एकम 14, तो 1 आ रहा है, 1 का गुणा यहाँ करिए, तो कितना हो जाएगा देखिए, ये हो जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा हमारे पास में कितना, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए माइनस और ये माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस होता है, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। बड़ी संख्या के सामने माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह लगाइए, और नीचे में क्या है 14, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 से काट दिए दोनों को, तो कितना है माइनस का 1 बटे 2 आंसर हमारा निकल के आया। तो इस प्रकार से आप लोगों को सॉल्व करना है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, इसलिए हम लोग जोड़े हैं, और बड़ी संख्या के सामने माइनस चिन्ह है, इसलिए वो माइनस चिन्ह को क्या करते हैं, लगा देते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये जो उदाहरण नंबर 3 है उसका आंसर कितना निकल के आया है, माइनस का 1 बटे 2। तो हम लोग एग्जाम्पल नंबर पहला, दूसरा, तीसरा कर लिए हैं, और चलिए इसी में हमारा ट्राई दिस का क्वेश्चन है, ठीक है। प्रयास कीजिए करके, 2 क्वेश्चन दिया हुआ है इसी नियम से, वितर्कता के नियम से, तो उस क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व करते हैं आगे। इसको उतार लीजिए अच्छे से। तो चलिए अब देखिए, यहाँ पर प्रयास कीजिए का सवाल है हमारे पास में, 2 क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ है बुक में, उसी को हम लोग क्या करने वाले हैं, इसी में सॉल्व करने वाले हैं। इसके बाद में हम लोग एक्सरसाइज 1 करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है देखिए, यहाँ पर वितर्कता के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। और हमको पता है वितर्कता का नियम क्या होता है, ये बाजू में मैं लिखा हूँ, ठीक है। a गुणा बी प्लस a गुणा सी, अगर ऐसा कुछ दिया है, इस प्रकार इस रूप में दिया है, एक बार a गुणा बी 2 संख्या है, ठीक है, अलग अलग, और गुणा में है, और यहाँ पर प्लस या माइनस है, ठीक है, और फिर a गुणा सी, यहाँ जो a है वही चीज़ यहाँ पर दिया है, और c अलग मान दिया है, तो क्या हो जाएगा, हम लोग a को कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कॉमन निकाले तो यहाँ पर क्या बचेगा, b प्लस सी बचेगा। यही हमारा क्या है, वितर्कता का नियम है। तो देखिए इसको हमको सॉल्व करना है इसी नियम के अनुसार। तो चलिए सॉल्व करिए। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है ये, तो यहाँ पर देखिए ये कहीं दिख रहा है क्या, 7/5 यहाँ पर भी दिख रहा है और यहाँ पर भी दिख रहा है, मतलब ये क्या है, इसको मान सकते हैं a गुणा बी, और ये हो जाएगा हमारा a गुणा सी, दिख रहा है ना, और बीच में क्या का साइन है, प्लस का साइन है, दिख रहा है इस फॉर्म में, a गुणा बी प्लस a गुणा सी। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, a को कॉमन निकाल सकते हैं, और जो बचेगा उसको लिख देंगे। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं, a को कॉमन निकालेंगे तो क्या करेंगे, तो a को कॉमन निकालते हैं, 7/5, ठीक है, कॉमन निकाल दिए। अब कॉमन निकाल दिया तो यहाँ पर क्या बचा है, देखिए यहाँ पर बचा है -3/12 बचा है, और यहाँ पर क्या बचा है, यहाँ पर क्या बचा है, प्लस साइन है बीच में, तो प्लस साइन करेंगे, और यहाँ पर बचा है 5/12, ये बचा हुआ है। तो जो बचा उसको हम लोग क्या कर दिए, लिख दिए, a गुणा बी और a गुणा सी के फॉर्म में था, तो हम लोग कॉमन निकाल के इस प्रकार से लिख दिए। अब चलिए क्या कर सकते हैं, देखिए
अब आगे हम लोग कर सकते हैं 7/5 है, और इसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले ये प्लस वाले को, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो ये सरल होगा। तो यहाँ पर 12 है, यहाँ पर भी 12 है, तो 12 हमारा एलसीएम आ जाएगा। इस 12 में 12 का भाग लगाएंगे तो 1 आएगा, और 1 का गुणा 3 में करना है, तो -3 एकम 3 हो जाएगा। बीच में प्लस साइन है तो प्लस साइन कर दिए। इस 12 में फिर 12 का भाग लगाएंगे तो 12 एकम कितना हो जाएगा 12। 1 आ रहा है, उसका गुणा कहाँ करेंगे 5 में करेंगे, तो 5 में कर दीजिए। आगे सॉल्व करिए 7/5, और ये कितना हो जाएगा देखिए, गुणा कर देते हैं। यहाँ गुणा है ना, ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब क्या है गुणा है। -3 + 5 है, माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, मतलब 5 में से 3 घटाओगे तो कितना बचेगा 2 बचेगा, और बड़ी संख्या के सामने प्लस साइन है इसलिए प्लस साइन रहेगा। उस साइन को हम लोग यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, नहीं लिखा जाता है। अब करिए देखिए 2 एकम 2, 2 छंग 12, तो 7/5 गुणा 1/6 कितना गुणा 1/6, तो 7 एकम कितना हो जाएगा 7 एकम हो जाएगा 7, और 6 पंचे कितना हो जाएगा 30। जब भी गुणा करते हैं कट नहीं रहा है तो ऊपर के साथ में ऊपर का गुणा करिए, नीचे के साथ में नीचे का गुणा करिए, तो ये निकल के आया हमारा फाइनल क्या उत्तर। ठीक है, अब चलिए यहीं पर मैं दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ। हमारा ये वाला यहीं पर हो जाएगा सॉल्व। तो देखिए यहाँ पर ये दिख रहा है 9/16, यहाँ पर 9/16 है, 10 है क्या, यहाँ पर 9/10 होगा, ठीक है, तो यह 9/16 होगा यहाँ पे। तो ये यहाँ पर मैं थोड़ा गलत लिखा हूँ जहाँ तक, ये हमारा ये 10 नहीं है 16 है, तो 9/16 यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो ये हो जाएगा A गुणा B, और ये हो जाएगा A गुणा C। देखिए A अलग है B और ये C अलग है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं A को कॉमन निकाल सकते हैं इस नियम के अनुसार। ठीक है, तो ये वितर्कता के नियम से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो 9/16 हमारा बाहर निकल के आ गया, तो बचा क्या यहाँ पर, इसको बाहर निकाल दिए, कॉमन निकाल दिए बाहर, तो बचा यहाँ पर B + C है। तो B क्या है हमारा देखिए 4/12 है, तो ये 4/12 लिख दिए, प्लस साइन है। C हमारा क्या है -3/9 है, -3/9 है, तो ये लिख दिए। कट रहा है तो काट दीजिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 4, 4 तिया कितना हो जाएगा 12। यहाँ से यहाँ मत काट देना, ठीक है, यहाँ से यहाँ मत काट दीजिए, बीच में प्लस का साइन है इसलिए नहीं कटेगा, ऊपर से नीचे बस काट रहे हैं हम लोग। 3 एकम 3, 3 तिया 9, बचा क्या क्या देखिए 9/16, ये हमारा 1/3, यहाँ प्लस साइन है तो प्लस साइन लिख दीजिए, माइनस ये हो जाएगा क्या माइनस का 1/3, ये हमारे पास में बचा। इसको क्या कर सकते हो देखिए, प्लस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा हमारा माइनस, इसको हटा दीजिए अब, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, इसलिए ये लिखा हूँ। ठीक है, अब चलिए इसको अब सॉल्व करिए। 9/16 इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। अब इस 3 में 3 का भाग लगाइए, 3 एकम 3, 1 आ रहा है उसका गुणा यहाँ करिए, 1 हो जाएगा। माइनस सीन है तो माइनस सीन लिखिए, 3 में 3 का भाग लगाइए, 3 एकम 3, 1 आया, 1 का गुणा ऊपर में करिए, ये हो जाएगा 1। सॉल्व करिए 9/16 गुणा 1 में 1 घटाएंगे तो 0/3 हो जाएगा। जब भी इसके साथ में हम लोग गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा क्या 0/, ये हो जाएगा 16, 16 16 16 32, 16 तिया कितना 48। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, 0 में 48 का भाग लगाएंगे तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो फाइनल उत्तर हमारा क्या निकल के आएगा 0 ही निकल के आएगा। ठीक है, पूरा 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये प्रयास कीजिएगा। 2 क्वेश्चन था और उदाहरण के 3 क्वेश्चन, तो तीनों को हम लोग 3 वहाँ के और ये 2 5 क्वेश्चन इस वाले क्लास लेक्चर में हम लोग किए हैं। आगे हम लोग करेंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।